हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैटर पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अभी ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये है आप सेमेस्टर 3 का 22-26 जिनका सेशन था उन वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेक 3 का ये क्वेश्चन पेपर है। 22-26 सेशन, टाइम है 3 घंटा, फुल मार्क्स 75 है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे इसी तरह का क्वेश्चन आपका भी पूछा जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रुप ए है, खंड अ में आपको पूछा जा रहा है 1 नंबर वाले क्वेश्चन। 5 आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपदा या फिर प्रकोप क्या है, इसका आंसर देना था। छोटे से अति संक्षिप्त उत्तर देना है इसका, मतलब 1 से 2 लाइन में। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है भूस्खलन के प्रभाव लिखें। तीसरा क्वेश्चन है सुनामी क्या है। चौथा क्वेश्चन है मानव बम क्या होता है। भोपाल गैस त्रैचिदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी। ई नंबर में क्वेश्चन ये है। सब कुछ का यहाँ पर जो भी 5 क्वेश्चन आपने देखा वो सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे और सभी का 1 से 2 लाइन में आंसर देना था। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन रहेगा आपका 5-5 नंबर का, वो भी 10 नंबर हो जाएगा फुल। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ या फिर 2 ही क्वेश्चन रहेगा या फिर 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जिसमें से आपको 2 लिखना रहता है। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कैसे हिमझील फटता है। ठीक है, संक्षिप्त में उत्तर दे। यहाँ पर क्या लिखा है कि संक्षिप्त में उत्तर दे, और इसका जो क्वेश्चन है पहला ए नंबर पर वो है कैसे हिमझील फटता है, और दूसरा जो बी नंबर पर क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको एनडीएमए भी बोलते हैं, की भूमिका को लिखें। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका को लिखें। तो ये लिखने को 5 नंबर में आ सकता है और यही एनडीएमए आपका 15 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप बी खंड बा में आपका 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा। 4 आपका 15-15 नंबर का रहेगा और 60 नंबर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा इसमें 7 या फिर 8 क्वेश्चन रहेगा आपका लिखने के लिए, लेकिन उसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है और आपका 60 नंबर वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि 15 गुना 4 लिखा हुआ है इसके इक्वल टू 60। ठीक है, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 नंबर का है, 60 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहला वो है आपदा का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देखेंगे ये बात आप समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन यहाँ पर विद्या गैस में या फिर जो यूट्यूब में आप देख रहे हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका अलग तरीके से पूछा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर डिजिटल एजुकेशन में या फिर डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें क्वेश्चन जो थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है उत्तरी भारत में बाढ़ के कारणों का वर्णन करें। अगर आप बाढ़ से रिलेटेड पढ़ के गए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि जो उत्तरी भारत है, जैसे कि हम लोग का उत्तर बिहार हो गया। ठीक है, तो उस उधर का जो नदी है उस तरफ जो बाढ़ आता है उसके बारे में बताना था। उत्तरी भारत में बाढ़ के कारणों का वर्णन करें। बाढ़ के बारे में लिखना था, लेकिन एक जगह दे दिया था, क्षेत्र दे दिया था कि किस तरफ के लिखना है, किस तरफ के बारे में लिखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी एक क्षेत्र में सूखों के शमन हेतु कौन कौन उपाय होंगे। मतलब किसी एक क्षेत्र में अगर सूखा पड़ गया तो वहाँ पर उसके उपाय के लिए क्या क्या शमन किए जा सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन देता है। ऐसा नहीं पूछेगा कि सूखा क्या होता है, सूखा का विशेषताओं को बताइए। इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। 5वां क्वेश्चन है आपका कि विश्व में भूकंप के कारणों एवं वितरण का वर्णन करें। विश्व में भूकंप के कारणों एवं वितरण का वर्णन करें। विश्व के बारे में पूछ रहा है कि विश्व में जो भूकंप है उसके कारण को बताना और उसके वितरण को बताना है, कहाँ कहाँ कैसा भूकंप आता है। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी पर एक लेख लिखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो सडनली हुआ है कोई घटना, जैसे यूक्रेन और इसका वॉर हुआ था, यूक्रेन और रसिया का, तो उसके बारे में लिखने के लिए आया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोविड-19 के बारे में पूछा गया है। यहीं पर आप देख लीजिए कि इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच चल रहे गाजा युद्ध के संबंध में उपायों पर प्रकाश डालें। तो इस तरह का जो अभी युद्ध चल रहा था किसके बीच, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में गाजा युद्ध। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया था। और 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के लाभों का वर्णन करें। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन देख पाए इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसा सेम टू सेम आप पढ़ रहे हैं उस तरह से नहीं रहता है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देगा, लेकिन यही सब रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।